वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और हम लोगों के चैप्टर का नाम है एडवांस्ड प्रोग्रामिंग इन सी। ठीक है, हम लोगों ने लूप्स के बारे में देखा है। लूप्स का कंसेप्ट हम लोगों ने देखा कि कैसे करके एक ही सेट ऑफ स्टेटमेंट को या फिर एक स्टेटमेंट को हम लोग रिपीट कर सकते हैं। ओके, और अब फॉर लूप के हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। अभी आज हम लोग देखेंगे व्हाइल लूप के कुछ एग्जांपल्स। तो ये सेशन में हम लोग व्हाइल लूप के एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, तो इसके पहले जैसे हम लोगों ने फॉर लूप का स्ट्रक्चर देखा था, वैसे व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये होता है व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर। जैसे फर्स्ट में हम लोगों ने इनिशियलाइज करके रखा। ओके, फिर यहाँ पे कंडीशन दिया। जैसे हम लोग फॉर लूप में बीच में कंडीशन देते थे, यहाँ पे ऐसे व्हाइल में कंडीशन देंगे और जो भी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट हम लोग को एग्जीक्यूट करना है वो इसके इनसाइड बॉडी में आएगा। ये है बॉडी, ये जो ब्रैकेट्स है इसके अंदर में इसका बॉडी है। तो जो भी स्टेटमेंट्स है वो इसके अंदर के एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पे अगर सिंगल है तो सिंगल एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर ज्यादा है तो वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं अभी। ओके, तो हम लोग अभी ये प्रोग्राम देखेंगे। राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज प्राइम नंबर और नॉट। हम लोगों ने फॉर लूप में देखा था एक। तो इसमें हम लोग देखें, फॉर लूप में हम लोगों ने देखा कि कैसे करके फैक्टर्स हम लोग डिस्प्ले करते हैं, राइट। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर एक्चुअली क्या होता है। यस, जिसमें दो फैक्टर्स होते हैं, जैसे नंबर वन और वो नंबर इटसेल्फ, ऐसे दो फैक्टर्स रहेंगे, उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, मतलब मूल संख्या बोलते हैं। ओके, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक नंबर एंटर करना है। तो नंबर एंटर करने के लिए हम लोग को लूप की जरूरत नहीं है, और उसके बाद में फैक्टर्स निकालना है, उसके लिए हम लोग को लूप चाहिए। ओके, फिर हम लोग वो फैक्टर्स को काउंट करेंगे। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ओके, इंट ए ये नंबर के लिए लिया, फिर आई काउंटर के लिए लिया, सी इज इक्वल टू 0 काउंट द फैक्टर्स। ओके, तो अभी फिलहाल तीन ही वेरिएबल हम लोग लिए। फिर यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम। एंटर एनी नंबर। ओके, देन स्कैनफ, हम लोग नंबर एंटर करने के लिए करते हैं स्कैनफ %d। अब यहाँ पे फैक्टर्स के लिए हम लोग लूप लेंगे। फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू a एंड i प्लस प्लस। ओके, अब यहाँ पे मैं फैक्टर्स निकालूंगी। इफ a मॉडुलस i इज इक्वल टू 0, अगर ये नंबर को ये i जो है इससे अगर डिवीजन होता है और रिमाइंडर 0 मिलता है तो क्या होगा, ये फैक्टर होगा। और ये जो काउंट के लिए वेरिएबल लिया है, यहाँ पे मैं काउंट वेरिएबल लेती हूँ तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ये जो काउंट वेरिएबल है वो क्या होगा, प्लस प्लस होगा, एक एक करके नंबर ये बढ़ेगा। ओके, तो इसके बाद में क्या होगा, ये पूरा फॉर लूप खत्म हुआ। देन हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ ये जो काउंट है ये इक्वल टू 2 है या नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ओनली 2 फैक्टर्स। ओके, अगर है तो फिर हम लोग प्रिंट करेंगे प्रिंटफ इट इज प्राइम नंबर। ओके, और एल्स, ये पूरा मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, एल्स इट इज नॉट प्राइम नंबर। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों का सब लूप्स एंड कंडीशंस खत्म होते हैं। अब ये जो मैंने प्रोग्राम किया, ये किया मैंने फॉर लूप में। ओके, अब इसको मुझे व्हाइल लूप में कन्वर्ट करना है।
तो मैं कैसे करूंगी? अब ये जो i इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे मैं i इज इक्वल टू 1 लिखा, और ये जो कंडीशन है तो इसको हम लोग while में देंगे। ओके, ये कंडीशन हुआ, और फिर ये जो i प्लस प्लस है इसको हम लोग ये काउंट यहाँ पे i प्लस प्लस देंगे। ओके, ओके, तो इस तरीके से ये फॉर लूप वाइल लूप में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? i इज इक्वल टू 1 हम लोग लिखा, और while i इज लेस देन इक्वल टू a, if a मॉडुलस i इज इक्वल टू 0, then count प्लस प्लस, then i प्लस प्लस। ओके, प्रोग्राम रन करने के बाद में मैंने ये नंबर एंटर किया 5, और आउटपुट आया इट इज प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि 5 के सिर्फ दो फैक्टर्स है, एक तो नंबर 1 और 5, बाकी कोई भी फैक्टर नहीं। जैसे 2 से 5 को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से भी नहीं कर सकते, रिमाइंडर 0 नहीं आता, इसीलिए 5 के दो ही फैक्टर्स हैं। ओके, तो ये ऐसे करके व्हाइल का स्ट्रक्चर होता है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग देखेंगे। अब हम लोग का प्रोग्राम है वैप टू एंटर नंबर एंड प्रिंट इट्स डिजिट्स। ओके, अब इसमें हम लोग कुछ कुछ चेंज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे। जैसे यहाँ पे नंबर एंटर किया, फिर यहाँ पे हम लोग ये आई में ये नंबर को स्टोर करेंगे, फिर आई इज नॉट इक्वल टू 0, देन कोई भी लास्ट डिजिट जब हम लोग निकालते हैं तो उसको क्या करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं, और उसका जो रिमाइंडर होता है वो हम लोगों का लास्ट डिजिट होता है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिजिट निकालेंगे और यहाँ पे डिजिट्स प्रिंट करेंगे। ओके, यहाँ पे डी लिया है मैंने डिजिट के लिए, फिर i इज इक्वल टू i/10। तो इस तरीके से ये डिजिट का प्रोग्राम है। अब हम लोग इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने 48 नंबर एंटर किया, और डिजिट पहले लास्ट डिजिट आया, फिर फर्स्ट डिजिट आया। ओके, तो इस तरीके से हम लोग कोई भी डिजिट नंबर का डिजिट हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रोग्राम देखेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम है प्रिंट सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो यहाँ पे हम लोग डिजिट तो निकाले हैं, अब यहाँ पे जस्ट हम लोग करेंगे s इज इक्वल टू एस प्लस डी। यहाँ पे मैंने सम के लिए वेरिएबल लिया s, और यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज करेंगे s इज इक्वल टू 0। ओके, और हम लोग ये जो डिजिट अभी प्रिंट नहीं करना है हम लोगों को, तो यहाँ पे ये डिलीट करके सम हम लोग एक ही बार में प्रिंट करेंगे। तो क्या होगा, हम लोग एक बार ही प्रिंटफ यूज करेंगे, लाइक सम इज इक्वल टू % d देन s। ओके, तो इस तरीके से सम आएगा। ये मैंने 89 किया तो सम आया 17। ओके, 8 प्लस 9 17। फिर नेक्स्ट हम लोग प्रोग्राम करेंगे वैप टू एंटर नंबर एंड चेक वेदर इट इज आर्मस्ट्रांग नंबर और नॉट। ओके, सब जितने भी प्रोग्राम है मैं आपको डिजिट रिलेटेड दिखा रही हूँ। ओके, आर्मस्ट्रांग नंबर और नॉट। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे डिजिट्स हम लोग निकालेंगे। तो पहले समझ लेते हैं आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है। आर्मस्ट्रांग नंबर होता है सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू दैट नंबर। ठीक है, तो सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट मतलब सम तो करना है, लेकिन क्या करना है, इसका क्यूब। क्यूब मतलब क्या होता है, 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। ओके, 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। फिर हम लोगों को यहाँ पे चेक भी करना है, इफ क्या है, सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट मतलब s इज इक्वल टू
ए है या नहीं। ओके, अगर है तो फिर हम लोग प्रिंट करेंगे इट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ओके, और एल्स क्या करेंगे, ये प्रिंटफ को ही हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इट इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ओके, अब यहाँ पे देखिए मैंने ब्रैकेट्स यूज नहीं किए। क्यों यूज नहीं किए? क्योंकि हम लोग एक ही स्टेटमेंट ले रहे हैं यहाँ पे। तो इफ एल्स में या कोई भी लूप में एक ही अगर स्टेटमेंट होगा तो वहां पे ब्रैकेट ना होने से भी चलेगा। ओके, अब हम लोग इसको रन करेंगे। यहाँ पे मैंने 153 एंटर किया। 153 इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। जैसे 1 क्यूब प्लस 5 का क्यूब और 3 का क्यूब मतलब 1 प्लस 125। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 प्लस 125, क्योंकि 5 आता है 125, राइट। प्लस 3 का क्यूब है 27। ओके, तो इसका जो एडिशन आता है 153 आता है, ये वाला आता है। ओके, तो इसलिए ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो इस तरीके से हम लोग आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को जो है चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हम लोगों ने देखा व्हाइल लूप का क्या स्ट्रक्चर होता है। ओके, और ये चारों प्रोग्राम हम लोगों ने सॉल्व किए। तो इस तरीके से और भी प्रोग्राम प्रैक्टिस करने से आपका व्हाइल लूप का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू।